Aim right, achieve big at KR Mangalam University. बाढ़ और बारिश से चलते हिंदुस्तान करहा रहा है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से जो तबाही हुई है उसमें करीब 65 लोगों की जान जा चुकी है। 102 लोग अभी भी लापता हैं। देश की आर्थिक राजधानी इस वक्त बारिश के चलते पूरी तरह से ठप नजर आ रही है, तो वहीं पर दिल्ली में यमुना भी खतरे के निशान के पास बहने लगी है। मतलब बाढ़ और बारिश के चलते आधे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। पहाड़ से लेकर मैदान तक सैलाब का आतंक देखने को मिला है। पहाड़ों पर जहां बादल फाड़ बारिश हो रही है तो वहीं पर कहीं लैंडस्लाइड है, तो कहीं जमीनें दरक रही हैं, कहीं पर हाईवेज तबाह हो रहे हैं और कहीं पर लोगों की जिंदगियां तबाह हो रही हैं। गांव के गांव नामो निशान मिट जा रहे हैं। तो पहाड़ों की तस्वीर हम लगातार आपको दिखा चुके हैं। अब आप आपको मुंबई की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, अब आपको मुंबई की तस्वीर के बाद सीधा दिखाने जा रहे हैं। ये किश्तवाड़ की जगह, किश्तवाड़ जहां पर चसौटी गांव में बादल फटा था, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुंबई में लगातार तेज बारिश के चलते चाहे किंग सर्कल हो, अंधेरी हो, इन इलाकों में पानी भर गया है। साथ ही साथ किश्तवाड़ में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। करीब सैकड़ों लोगों के जो लापता होने की खबर है, उन्हें तलाशा जा रहा है। खुद उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है। और साथ ही मुंबई में जो लगातार बारिश हुई है उसके चलते विक्रोली में जो घाट है, घाट के इलाकों में लैंडस्लाइड हुआ है, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई है और 2 लोग इसमें बताया जा रहा है कि घायल हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मायानगरी मुंबई की, जहां पर रात भर से बारिश होने के चलते कई इलाकों में पानी भर गया है। लोग परेशान हैं क्योंकि वाटर लॉगिंग हो गई है। और मुंबई के किंग सर्कल हो या अंधेरी हो, यहां पर आप देखिए कितना पानी भर गया है। मौसम विभाग ने आज भी मुंबई और आसपास के इलाकों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों से कहा है कि अगर जरूरत हो तो बाहर निकलें, वरना ना निकलें, नहीं तो अगर निकलेंगे तो आपको ट्रैफिक से 2-4 होना पड़ेगा। मुंबई में रात 11 बजे से लगातार बारिश हो रही है और मायानगरी के कई इलाके इस वक्त पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेन के ट्रैक पर भी पानी भर गया है, जिसके चलते वहां पर धीरे धीरे चल रही हैं जो ट्रेनें हैं, लेट हो रही हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं किंग सर्कल की। किंग सर्कल में करीब 1 फुट के आसपास पानी भरा हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते आप देखिए गाड़ियां बहुत धीमे रफ्तार से जा रही हैं। बसें हैं और दूसरे जो तमाम गाड़ियां हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आवाजाही में। पंप लगाए गए हैं, हालांकि पंप भी कारगर साबित नहीं हो रहे क्योंकि पानी इतना ज़्यादा गिरा है कि जिसके चलते पानी भी नहीं निकल रहा है। दूसरी तरफ जो लोग, आज शनिवार होने की वजह से हालांकि दफ्तर बंद मिलेंगे ज़्यादातर, उसके बाद जो स्कूल कॉलेज हैं वो भी बंद रहेंगे, लेकिन जो लोग प्राइवेट नौकरियां करते हैं या अपना काम करते हैं उनको बाहर निकलना अगर पड़ा है तो ट्रैफिक से 2-4 होना पड़ा है। किंग सर्कल की तस्वीरें, कुर्ला रेलवे ट्रैक की तस्वीर देख रहे हैं जहां पानी भर गया है। ईस्टर्न एक्सप्रेस वे पर भी आप जाम देख सकते हैं क्योंकि कुछ इलाकों में पानी भर गया है। दादर रेलवे स्टेशन की तस्वीर आप देख रहे हैं, एडवर्ड नगर और साथ ही साइन रेलवे स्टेशन पर भी पानी भरा हुआ दिख रहा है। और मुंबई में भारी बारिश के चलते ईस्टर्न एक्सप्रेस वे पर पानी भर गया है। हाईवे दरिया में तब्दील हो गया है। सड़क पर हर तरफ पानी नजर आ रहा है, जिसके चलते लंबा जाम लगा है। सर्विस रोड डूबे हुए हैं। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना यहां करना पड़ा है। यूनिट नंबर 4 है सर। मुंबई में बीती रात से ही मूसलाधार बारिश जारी है। रात 11 बजे से ही जो बारिश शुरू हुई है वो अब भी इस वक्त मुंबई के कई इलाकों में, जिसके चलते पानी भर गया है। ये जल जमाव की स्थिति हम देख रहे हैं। ये मुंबई का ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, यानी कि पूर्व द्रुतगति मार्ग है। एडवर्ड नगर का ये पूरा इलाका है और जहां आप देख सकते हैं कि लंबे तक आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा और जिसके चलते ट्रैफिक जो है आधे रास्ते पे चल रहा है, यानी कि जहां पर पानी नहीं है, फिलहाल थोड़ा कुछ 1 फुट पे पानी नहीं है तो वहां से ट्रैफिक मूवमेंट है, लेकिन ट्रैफिक मूवमेंट पूरी तरह से धीमी गति से चल रही है क्योंकि ये पूरी तरह से बिजी रोड होता है। लेकिन पानी के चलते यहाँ पर लंबी कतार जो है ट्रैफिक की लगी हुई, दूर दूर तक आपको सिर्फ गाड़ियां ही, हैवी ट्रैफिक इस वक्त मुंबई के इस ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर आपको नजर आएगा क्योंकि जिन लोगों को साउथ बॉम्बे की तरफ जाना होता है वो इसी रास्ते से जाते हैं, इसलिए पूरा हाईवे इस वक्त जाम है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जहां से गाड़ियां गुजर सकती थी जिस सर्विस रोड से, वहां पर भी पानी भरा हुआ है, जिसके चलते बड़ी गाड़ियां हो या छोटी गाड़ियां उनको इसी रास्ते से, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के एक तरफा रोड से गुजरना पड़ रहा है। ये स्थिति मुंबई की कमोबेश बनी हुई है। यही स्थिति लगातार जो है मुंबई के कई जो निचले इलाके हैं वहाँ पे पानी भरा हुआ है। अगर हम आगे बात करें, साइन कुर्ला के कई इलाके हैं वहाँ पे पानी भरा हुआ है। ट्रैफिक जो है
इसी तरह से धीमी गति से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे हो या फिर अभी इस वक्त हम ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे हैं, वहां पर भी धीमी गति से जारी है। मुंबई की ट्रेनों की खासकर बात कर लें कि मुंबई के सबअर्बन ट्रेन जो है मुंबई के यातायात में काफी अहम रोल अदा करती हैं। ऐसे में वहां पर भी जो खासकर सेंट्रल रेलवे जो है कुर्ला और सायन का जो इलाका है वहां पटरियों पर पानी भरा हुआ है, जिसके चलते वहां पर भी ट्रैफिक यानी कि मूवमेंट जो है मुंबई की सबअर्बन रेलवे की वो धीमी गति से चल रही है। आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक इसी पानी से घुटने भर पानी से महिला हो या बाकी के जो नागरिक हो उन्हें गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों को काम की तरफ जाना है, अपने अपने दफ्तरों की तरफ पहुंचना है। इसके चलते यहाँ का जो इलाका है यहाँ से गुजरने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहां पर भी वेस्टर्न के इलाका जो पश्चिम उपनगर का इलाका है मुंबई का, वहां पे भी कमोबेश 150 mm से भी ज्यादा की बारिश दर्ज हुई है। यही स्थिति जो है मुंबई के शहर इलाके की भी बनी हुई है, क्योंकि मुंबई एडमिनिस्ट्रेटिवली 3 विभागों में बांटा जाता है, मुंबई शहर और 2 उपनगर यानी कि पूर्व और पश्चिम उपनगर। ये स्थिति मुंबई की इस वक्त बनी हुई है। यातायात सड़क का धीमी गति से चल रहा है, वाटर लॉगिंग कई जगहों पर है और इस वक्त जो बीएमसी के जो कर्मचारी हैं ऐसी जगहों पे तो कहीं नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जहां तक दूर दूर तक देखें वाटर लॉगिंग ही है और कहीं से पानी निकलता, पानी की निकासी होती हुई इस वक्त नजर नहीं आ रही। इसलिए अगर मुंबई करों को बीएमसी हो या मुंबई पुलिस हो, उन्होंने अलर्ट जारी कर रखा हुआ है कि अगले कई घंटों में मूसलाधार बारिश मुंबई में दर्ज हो सकती है। ऐसे में जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले। और मुंबई में तेज बारिश का असर लोकल ट्रेन के आवाजाही पे पड़ा है। बारिश के चलते लोकल ट्रेन देरी से चल रही हैं। रेलवे ट्रैक पर पानी भरे होने के चलते जो ट्रेनें हैं वो पूरी स्पीड से नहीं चल पा रही है, धीमे चलनी पड़ रही है। कुर्ला तिलक नगर को कनेक्ट करने वाला ट्रैक इस वक्त पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। भारी बारिश के चलते रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है और मुंबई के लाइफलाइन कहे जाने वाले अगर लोकल ट्रेन पर ब्रेक लगता है तो इसका जो असर होता है ज़्यादा व्यापक होता है। और जो लोग सबब यानी कि मुंबई से बाहर की ओर रहते हैं और रोज़ाना काम के लिए मुंबई आते जाते हैं, उनके लिए काफ़ी दिक्कत है। अब मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन की तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी आपको ट्रैक पूरा पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने के चलते ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है और इसका मतलब है साफ कि मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगना, और मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगने का मतलब है कि आम लोगों के लिए परेशानी। अब आपको चूना भट्टी इलाके की तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखिए कि इतना पानी भरा है कि जब ट्रेनें गुजर रही हैं तो ट्रैक आपको नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा लगेगा कि शायद पानी यानी दरिया के ऊपर से ट्रेन गुजर रही है, लेकिन यही हाल कमोबेश मुंबई के ज़्यादातर इलाकों में इस वक्त नज़र आ रहा है। अब आपको सायन रेलवे स्टेशन भी दिखाते हैं। सायन रेलवे स्टेशन भी देखिए किस तरह से डूबा हुआ है। हालांकि यहाँ स्थिति थोड़ी सी बेहतर दूसरी जगहों से लग रही है, लेकिन धीरे धीरे अगर बारिश होती रही तो ये भी ट्रैक पूरी तरह से डूब जाएंगे। और मतलब साफ है कि जितना पानी बरसेगा और जितने ट्रैक डूबेंगे उतनी ही ट्रेन की रफ्तार कम होती जाएगी। मुंबई के किंग सर्किल इलाके की आप तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि करीब 1 से 1.5 फीट तक पानी भरा हुआ है और जहाँ पर पानी थोड़ा कम है वहीं से गाड़ियाँ गुजर रही हैं। और दूसरी तरफ देखिए पूरा रास्ता खाली है, क्योंकि यहाँ से अगर गाड़ियाँ गुजरेंगी तो हो सकता है वो बंद हो जाए, वो निकल ना पाए, और इसी के वजह से लंबा जाम लगता जा रहा है, क्योंकि पूरी तरह से सड़क अब ब्लॉक हो चुकी है। और पंप लगाए गए हैं, लेकिन पंप का भी असर खासा नज़र नहीं आ रहा कुछ होता हुआ, क्योंकि पानी उतना ही नज़र आ रहा है जितना कि पंप लगाए बिना था। अब मुंबई में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड भी हुआ है। लैंडस्लाइड कहाँ हुआ है? विक्रोली पार्क इलाके में, जहां पर चट्टान टूटकर एक मकान के ऊपर गिरा और इसमें मौजूद 2 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती किया गया है। अब ये मुंबई के जो इलाके आप देख रहे हैं, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट के इलाके हैं, यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं और पहाड़ियों के ढलान पर यहाँ पर मकान बने होते हैं, कच्चे मकान होते हैं, यहाँ पर लोग रहते हैं। और हर साल देखा जाता है कि जब बारिश होती है तो अगर ज़्यादा बारिश होने लगती है तो लैंडस्लाइड होता है, और लैंडस्लाइड का असर ये होता है कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं, ढलानों में रहते हैं इन पहाड़ियों के, उनके ऊपर ये मौत बनकर टूटते हैं। और उसी की एक तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पर ये बेहद ही दुखद घटना हुई है, जहाँ पर 2 लोगों की मौत हुई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जिस वक्त ये घटना हुई रात को, तो आस पड़ोस के लोगों ने यहाँ पर बचाव किया। जो लोग घायल हुए थे उनको ले गए अस्पताल में। फिलहाल उनकी हालत गंभीर बनी हुई है 2 लोगों की, और 2 लोगों की जान गई है। मुंबई में बीती रात से ही तकरीबन 11 बजे से मूसलाधार बारिश मुंबई में जारी है। सुबह 5 बजे तक ये बारिश इस तरह से जारी रही है। इस वक्त हम विक्रोली का जो इलाका है पार्क साइड का, वर्षानगर का, वहां पर हम पहुंचे हैं। रात में तकरीबन 1 बजे के आसपास यहाँ पर एक लैंडस्लाइड हुआ है, क्योंकि पूरा इलाका अगर आप देखें तो हिली एरिया है, पहाड़ी एरिया है, और लैंडस्लाइड होने की वजह से यहाँ पर एक ही परिवार के 2 लोगों की मृत्यु हुई है और 2 लोग जख्मी हैं, जिन्हें
राजावाड़ी अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उनका इलाज इस वक्त जारी है। एक ही परिवार के लोग थे। इस वक्त हम जो दृश्य में आपको दिखा रहे हैं, ये पूरा का पूरा इलाका पहाड़ी इलाका है और जमीन धंसने की वजह से, क्योंकि जिस तरह से बारिश लगातार जारी है उसके चलते जमीन का एक हिस्सा जो है वो धंस गया और मिट्टी और पत्थर इस वक्त इस घर में हम देख सकते हैं पूरी तरह से मिट्टी भरी पड़ी है, पत्थर आ गिरे हुए हैं और ये पूरा छोटा सा जो घर है जो करीबन 20 बाय 10 का एक घर हम कह सकते हैं, जहां पर 4 लोगों का एक परिवार रहता था। उनकी यहाँ पर 2 लोगों की मौत हुई है, 2 लोग जख्मी हैं। इस वक्त इलाज जारी है। ये पूरा का पूरा इलाका दिखा दें हम, इसी तरह से पूरा पहाड़ी इलाका जहाँ पर घर बने हुए हैं। यहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से घटना हुई और उनको बाहर निकाला गया इंजर्ड को। कितने बजे हुआ? 1 से 1:30 के बीच में ये गिरा और उन लोग को निकालने में 3 बज गया निकालने में। अच्छा, कैसे आप लोगों ने निकाला उनको? हम लोग तो मैं नहीं था उस टाइम, इधर के आजू बाजू वाले लोग थे, वो लोग निकाले। उसके बड़े पापा का लड़का था वो निकाला और उसके बड़े पापा थे उसने निकाला। हाँ, और एक यहाँ का लड़के लोग नहीं निकाले। अच्छा, आप लोगों ने इस पूरा को निकाला। आप बताइए कि ये जब गिरा है तो क्या स्थिति थी वहाँ पे, कौन कहाँ था? यहाँ पे खाट पे था, खाट पे पप्पा सोए थे उसके और उसकी बहन सोई थी और उस साइड में मम्मी और वो लड़का सोया था नीचे। और मुंबई में देर रात से बारिश हो रही है। नवी मुंबई, अंधेरी और आसपास के इलाकों में पानी भर गया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं नवी मुंबई की, जहां पर बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भरा है। खारघर का इलाका हो और पास के इलाकों में आप देखिए अंधेरी सबवे की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पानी भर गया, जिसके चलते अंधेरी सबवे को बंद करना पड़ा है। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये रास्ता है सबवे, जिसके जरिए ईस्ट और वेस्ट का हिस्सा जुड़ता है। मुंबई का दोनों एक्सप्रेसवे भी जुड़ते हैं, ईस्ट और वेस्ट एक्सप्रेसवे। और नवी मुंबई में भी आप देख रहे हैं कि ज़बरदस्त तरीके से जो बारिश हुई है उसका असर देखने को मिला है। सड़कों पे करीब 1 से 1.5 फुट तक पानी भर चुका है।